अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं आ गया हूं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उन सब का सोल्यूशन। आपको पता है क्लास 10 मैथमेटिक्स हम एनसीईआरटी रिफर कर रहे हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल रहा है। तो कैसी तैयारी आपकी चल रही है? आई होप तैयारी सही चल रही होगी। डेली 2 से 3 घंटे जरूर पढ़ना है मैथमेटिक्स। डेली 2 से 3 घंटे निकाल लीजिए मैथमेटिक्स के लिए। इंशाल्लाह आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट टर्म में 100% मार्क अचीव करना आपके लिए जरूरी है। टारगेट करिए फर्स्ट टर्म को सबसे पहले, सेकंड टर्म दिसंबर के बाद देखेंगे, ठीक है। तो दिसंबर से पहले, एग्जाम से पहले फर्स्ट टर्म को टारगेट करिए और फर्स्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करिए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन। और फिर मैं यहां पर कह रहा हूं कि जितनी भी मेरी वीडियोस है चैनल पर, तो सोल्यूशन से पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखिए। तो इस एक्सरसाइज की भी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लीजिए। यहां पर लिंक पे आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से आपको सिखाया गया है। सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन हुआ है सारे कॉन्सेप्ट का, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे। इस एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं इन क्लासेस की अगली क्लास। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 3.2 से, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। के पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास पार्ट 1 क्या है यहां पर देख लेते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in this quiz. सबसे पहले यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर कि गर्ल्स जो है x है और बॉयज y है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल आपकी हर इक्वेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दो इक्वेशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, पेयर मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि 10 स्टूडेंट्स हैं। उसका कहने का मतलब है कि अगर गर्ल्स प्लस बॉयज को ऐड किया जाए तो 10 स्टूडेंट होंगे। पहली इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल टू गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। ये इक्वेशन 2 हो गई। ग्राफिकली अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। हमने क्या किया यहां पर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दी जो हमारी कंडीशन दे रखी थी। कंडीशन को बहुत ध्यान से देखना है कि 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स का मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज को ऐड किया जाए तो 10 आ गया टोटल। तो पहली इक्वेशन हमारी यहां पर बन गई। सेकंड कंडीशन उसने दे रखी है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर, नंबर ऑफ गर्ल्स x y से बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, ठीक है। 4 ऐड कर रहे हैं उसमें। चलिए अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे हम। यहां पर ग्राफ कैसे बनाएंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को लेकर चल रहे हैं। यहां पर ये हमने डिब्बा बना लिया यहां पर, ये देखिए x एंड y। अब यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास आया 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10। तो x जब 0 है तो y की वैल्यू 10 है। तब जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या है? x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू भी यहां से 10 आ रही है, यानी y की वैल्यू 0 पर x 10 है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इससे पहले मैं लिख देता हूं L1, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगी। लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इक्वेशन जो है वो लाइन 2 को रिप्रेजेंट करेगी। लाइन 2 रिप्रेजेंट होगी सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। इससे हम सेकंड वो बनाएंगे लाइन। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे यहां पर? फ्रॉम इक्वेशन 2 से अब यहां पर एक बॉक्स इस तरह बना लीजिए और आप यहां पर 2 पॉइंट निकाल लीजिए x एंड y के। इसमें क्या करिए आप?
x सबसे पहले 0 अगर रखेंगे आप तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू y प्लस 4 विच विल गिव यू y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू -4 आ गई। अब y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 यानी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं बहुत ही -4, सॉरी मैंने -1 लिख दिया था, तो -4 एंड x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा जब y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पर इसको ध्यान से देखिए, हम यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ में क्या है, आपके पास है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन आप 2 पॉइंट से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर हम आ गए x एंड y आपके पास आ गया। देखिए अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां पर ग्राफ बना लिया छोटा सा। ठीक है, ये रफ है, आप जब ग्राफ पे बनाएंगे प्रॉपर तो प्रॉपर उसका आंसर भी आएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं हम किस तरह से आंसर आएगा। सबसे पहले लाइन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला बॉक्स लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बॉक्स आपका लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन 1 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास 0 10 यानी x0 y की वैल्यू 10 पॉइंट आएगा यहां पर आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है 0-10, इसको यहां पर नोटिफाई कर दिया, डिनोट कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, y0 है एंड x10 है, y0 है और x10 है यानी ये हो गया 10-0। आपकी लाइन क्या होगी, ये लाइन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई चली गई। तो ये लाइन क्या होगी L1, L1 का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन हो गई यहां पर। अब क्या करेंगे हम, सेकंड लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। सेकंड लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे y -4 है, x0 y -4 हम यहां पर आ गए यानी 0 -4, ये पॉइंट आ गया आपके पास। सेकंड पॉइंट क्या है, x 4 है आपके पास एंड y कितना है 0 है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो ये कुछ यहां पर जाके कट करेगा। तो ये हो गई आपके पास लाइन 2 और यहां पर अगर आप चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सेकेंड इक्वेशन से आपकी ये सेकेंड लाइन ड्रॉ हो गई। सोल्यूशन क्या निकला आपका, सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन 3 टाइप का है यहाँ पर। पहला केस क्या है, यूनिक सोल्यूशन, दूसरा केस क्या है नो सोल्यूशन, तीसरा केस क्या है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वो पॉइंट जो होगा सोल्यूशन होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लूँ और इसको कुछ यहाँ पर लेके जाऊँ तो आपके पास आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये आपका सॉल्यूशन होगा और इस पॉइंट पे 7 and 3 ये पॉइंट है यहां पर आपके पास 7 and 3। कहने का मतलब गर्ल्स की जो है वो 7 है एंड बॉयज 3 हैं। लेकिन हमने ये क्या बनाया, अभी रफ ग्राफ बनाया, तो हो सकता है ये पॉइंट जो है सही ना हो, आंसर सही ना हो। इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो इक्वेशंस बनाई हैं यहां पर उन इक्वेशंस को सिंपली वेरीफाई कर लेंगे, क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है इक्वेशंस को। मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती है और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सारे सॉल्यूशन हैं उस स्ट्रेट लाइन के, यानी उस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन हैं वो पॉइंट जो उस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट को आप उस लीनियर इक्वेशन में रखेंगे, लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी 100%। तो ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं, x की जगह आपने रखा 7, y की जगह रखा 3, 10 इज इक्वल टू 10 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन 1 से आ गया। इक्वेशन 2 हम देख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x की जगह 7, y की जगह 3 प्लस 4, 7 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 100% सही है। ठीक है, यहां से हमने वेरीफाई भी इसको कर लिया। तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको उतार लीजिए, आगे चलते हैं और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड क्या कह रहा है आपके पास, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. आपके पास कॉस्ट निकालनी है आपको पेन एंड पेंसिल की। सपोज द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू x and the cost
ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू वाई। ये आपने मान लिया कि पेन की कॉस्ट जो है, एक पेन की कॉस्ट एक्स है, एक पेंसिल की कॉस्ट वाई है। अब यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स। 5 पेंसिल, 5 इंटू वाई, 5 पेंसिल हो गई प्लस 7 पेन्स, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, यहां पर आपको दे रखा है 50। ये कंडीशन 1 हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, 7 पेंसिल 7y प्लस 5 पेन 5x, और कितनी कॉस्ट है टोटल उसकी 46। ये 46 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन तो फॉर्म हो गई हमारी। इक्वेशन जब फॉर्म हो गई आपकी, तो आप क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। इसको मान लेते हैं लाइन 1 ये प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा लाइन 2। मैं इसलिए लाइन 1 लाइन 2 मानता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी इक्वेशन से आपने कौन सी लाइन बनाई है। यहीं पर इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। रिप्रेजेंट करने से आपके माइंड में रहता है कि पहली इक्वेशन जो है वो लाइन 1 की है, दूसरी इक्वेशन लाइन 2 की है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में आप x और y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आएगा, यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप x 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास होगा 5y इज इक्वल टू 50, यानी y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5, जो कि आपको देगा वैल्यू 10। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपके पास 10 आ रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, y की ऐसी वैल्यू आपको रखनी है कि 7 से वो कट जाए, ताकि 7 से कटने के बाद कोई एक आपका होल नंबर आए यहां पर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या रख सकते हैं यहां पर। अगर मैं यहां पर रखूं y की वैल्यू 3, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 जब 50 से माइनस होगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मैंने रखा है यहां पर वैल्यू 3, यानी 5 इंटू 3 प्लस 7x इज इक्वल टू 50। ये अपने माइंड में आपने सोचना है ताकि ऐसी वैल्यू आए जो कि आपके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसको। ठीक है, 15 प्लस 7x इज इक्वल टू 50, 7x इज इक्वल टू 50 माइनस 15, जो कि कुछ नहीं होता 35 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 35 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, यानी y की वैल्यू आपने 3 रखी थी तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई यहाँ पर। चलिए अब क्या करेंगे, आप लाइन 2 के लिए ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ हो गया लाइन 1 के लिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 लाइन 2 के लिए ग्राफ ये आप बनाएंगे यहाँ पर x एंड y की वैल्यू। ठीक है, लाइन 2 पर आपके पास क्या है, यहां पर 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। तो x की वैल्यू आपको ऐसे पुट करनी है, ठीक है, कि वो फिर से डिवाइड हो जाए 7 से। तो देख लेते हैं हम कैसे पुट करेंगे x की वैल्यू। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू -2 पुट करूं, देखिए 46, अगर इसको मैं 56 बना दूं, 56 ये कब बनेगा, जब ये ऐड हो जाएगी जाकर यहां पर। तो ये ऐड जब होगी जब ये वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। x इज इक्वल टू -2 पुट करने पर आप देखिए क्या होगा, 7y प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46। 7y प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 46, जो कि आपको देगा 7y इज इक्वल टू 46 प्लस 10 विच इज 56। देन y इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, y इज इक्वल टू होगा 56 डिवाइड बाई 7, 7 8 56, y की वैल्यू हो गई 8। तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू यहां पर हो गई 8। अब देखते हैं यहां पर y की कौन सी वैल्यू हम रखें कि वो 5 से डिवाइड हो जाए यहां पर। ठीक है, तो देख लेते हैं y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर यहां पर y की वैल्यू रख देते हैं हम 2, y इज इक्वल टू 2, तो ये 14 हो जाएगा। 14 जब इसमें से डिवाइड होगा, माइनस होगा, तो 14 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 14 यहाँ प्लस होना चाहिए तो 60 हो जाएगा, 60 डायरेक्टली डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू भी -2 रख देता हूँ यहाँ पर, 7 इंटू -2 प्लस 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 14 प्लस 5x इज इक्वल टू 46। तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 46 प्लस 14, जो कि क्या होगा 6 4 10, 0 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6,
x इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिवाइड बाई 5, 5 में 5, 5 दिन 2, यहाँ 12 आ गई वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 12, ये यहां पर वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, मैं इन दो बॉक्सेस को लेकर यहां पर ग्राफ बनाऊंगा। फिर चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हमने ये ग्राफ बना लिया, ग्राफ पर अब हमने लाइन प्रोड्यूस करनी है, लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया लाइन 1 के लिए पॉइंट्स हो गए, और ये हो गए लाइन 2 के लिए पॉइंट्स। तो लाइन 1 के लिए पॉइंट सबसे पहले क्या हो गया, आपके पास x0 है, y10 है, x0 है, y10 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट हो गया 0, 10, ये y एक्सिस, x एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या है 5, 3, यानी 5 और 3 कोई इधर जाके पॉइंट होगा, y3 है, x5 है, तो ये पॉइंट होगा 5-3, यहां पर ये पॉइंट आ गया। तो अगर लाइन आपको प्रोड्यूस करनी है तो दोनों लाइनें दोनों को टच करती हुई ये लाइन जाएगी, यानी ये आपके पास लाइन 1 हो गई। यहां पर अगर आप चाहें तो इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, यानी 5y + 7x = 50, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम, x -2 है, x -2, y 8 है, तो ये यहां पर कुछ जाकर 8 n -2, ये पॉइंट यहां पर आपके पास आएगा, यानी -2 and 8, यहां पर ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है -2 and 12, यहां जाके 12 n -2 कुछ, ये पॉइंट यहां, सॉरी ये पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है। ये क्या है 12 - 2 पॉइंट। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ओए होए होए, देख लीजिए, जब मैंने यहां पर मिलाया रफली, तो ये पॉइंट लाइन क्या हो गई आपके पास L2। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में तो लिख सकते हैं 7y + 5x = 46। लेकिन हमने यहां पर क्या देखा कि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, जो कि है 5 and 3, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहां पर 5 एंड y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन हमने क्या बनाया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि ग्राफ आपका क्या है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर होंगे। सिर्फ आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, क्या ये वेरीफाई हो रही है वैल्यू यहां पर या नहीं। वेरीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में देख लेते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं, 5 × 3 + 7 × 5 कितना हो गया 15 + 35, 50, वेरीफाइड 50 आ रहा है। इक्वेशन 2 पर वेरीफाई करते हैं, 7 × y कितना है 3 + 5 × x है 5, 7 × 21 + 25, 46, वेरीफाइड, हैंस 100% करेक्ट आंसर है ये। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, on comparing the ratios a1 / a2, b1 / b2, c1 and c1 / c2, find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident, ठीक है। आपको क्या पता करना है कि सबसे पहला इंटरसेक्शन है क्या दोनों के बीच में कोई या नहीं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहने का मतलब है कोई यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। सेकंड क्या आपको देखना है कि लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर। थर्ड आपको देखना है कि कोइंसिडेंट लाइन तो नहीं है, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास 5x - 4y + 8 = 0, ये इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। अब जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन में यहां पे लिख लेता हूं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास a1 क्या आएगा 5, b1 आएगा -4, c1 आपके पास आएगा 8, a2 आएगा आपके पास 7, b2 आएगा आपके पास 6 एंड c2 आपके पास आएगा -9। सबसे पहले क्या करेंगे, a1 / a2 निकालने की कोशिश करेंगे। a1 और a2 निकालेंगे तो डायरेक्ट आपके पास 5/7 आ जाएगा यहाँ पर। और जब आप b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे तो -4/6 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6,
2/3। अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपके पास क्या आ गया, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, यहीं पर आपका आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया पॉइंट 1 के लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी एक पॉइंट पर। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरह से क्विकली इसको करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये वाले क्वेश्चन जो है सेकंड एंड थर्ड शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट क्या है, आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए और रेशियो हम देखेंगे। लेकिन इसमें कहना ये चाहता हूं मैं कि सिर्फ x की जगह x लिखा होना चाहिए, x के नीचे y के नीचे y लिखा होना चाहिए दूसरी टर्म, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ये शफल नहीं होनी चाहिए, शफल हो जाएंगी तो रेशियो गलत आ जाएगा। x की जगह x होगा, ठीक है। तो आपके पास a1 डिवाइड बाई a2 क्या हो गया, 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, रेशियो आ गया हाफ। यहां पर क्या आ गया, आपको प्लस और माइनस एनकाउंटर करना है, इसलिए पूरा सर्किल जो है साइन के साथ में कर रहा हूं कि प्लस भी यहां पर ऐड हो रहा है। 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पहले रेशियो इक्वल हो गया, a1 डिवाइड बाई a2 इजिकल टू b1 डिवाइड बाई b2 हो गया। तीसरा क्या है, कांस्टेंट आप देख लीजिए, प्लस यहां पर ऐड कर रहा हूं मैं इसके साथ, 12 डिवाइड बाई 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तीसरा रेशियो भी 1/2 आ गया। यानी तीनों रेशियो आपके इक्वल आ गए। कौन से रेशियो, a1 a2 इजिकल टू b1 b2 इजिकल टू c1 डिवाइड बाई c2। तीनों रेशियो जब इक्वल आएंगे तो ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये हमसे नहीं पूछ रहा, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं जबरदस्ती, आंसर आपका कोइंसिडेंट लाइन होंगी यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आप चलिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, देख लीजिए रेशियो आपके पास क्या है, 6/2, 6 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी रेशियो आपके पास 3 है। यहां पर इसको माइनस साइन के साथ ऐड कर रहा हूं, y से पहले क्या है 1 होगा, -3 डिवाइड बाई -1, -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पर भी आपके पास आ गया रेशियो 3। पहले 2 रेशियो इक्वल हो गए। नेक्स्ट चलिए आप, +10 डिवाइड बाई 9, यहां पर कुछ नहीं कट रहा, यानी ये वाला रेशियो 10 डिवाइड बाई 9 जो है ये इक्वल नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कंडीशन किसके लिए है, पैरेलल लाइंस के लिए है ये कंडीशन। तो ये पैरेलल लाइंस होंगी एंड कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपको ध्यान सिर्फ ये लिखना है कि x के नीचे x वाली टर्म होनी चाहिए, y के नीचे y वाली टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए। कोफिशिएंट में आपको पता है प्लस हो या माइनस हो, इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे, उसको काउंट जरूर करेंगे प्लस और माइनस को। तो इस तरह से आप रेशियो निकालकर शॉर्टकट। एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म में, और एमसीक्यूज में आपका टीचर ये आपको नहीं देख रहा होगा, इन्विजिलेटर जो भी है जो आपके पेपर चेक करेगा वो ये नहीं देखेगा आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, आपने कौन सा मेथड यूज किया है, आपने किस तरह उसका सोल्यूशन निकाला है, आपने करेक्ट आंसर निकालना है बस, ठीक है। ये शॉर्टकट है, प्रैक्टिस करिए, आसानी से आपका आ जाएगा आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स का सोल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 डिवाइड बाई a2 b1 b2 c and c1 c2 फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता है कि कंसिस्टेंट कब होंगे, कंसिस्टेंट पेयर जब होगा जब कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन उनका होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होंगे, लाइंस इनकंसिस्टेंट जब होंगी जब सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब नो सॉल्यूशन होगा। तो आप यहां पर देखेंगे अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा तो आप कह देंगे कि पेयर जो है कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन आ जाएगा तो पेयर आपका इनकंसिस्टेंट है, यानी पैरेलल लाइंस है। चलिए कैसे करेंगे आप, अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहां पर एक देख लेते हैं, a1 क्या है, यहां पर 3
B1 क्या है 2, C1 क्या है यहाँ पर -5। -5 में यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, आपको जनरल इक्वेशन याद है? जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, यानी इजिकल टू के इधर ही कांस्टेंट टर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। जब जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो 5 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ -5 इजिकल टू 0 एंड -7 इजिकल टू 0। इक्वेशन हमारी इस तरह से आ जाएंगी। अब a2 क्या होगा यहाँ पर 2, b2 क्या है -3 एंड c2 क्या है -7। यहाँ पर a1 डिवाइड बाई a2 क्या है 3/2 है एंड b1 डिवाइड बाई b2 क्या है 2/-3, यानी दोनों रेशियो इक्वल नहीं हैं। दोनों रेशियो जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ही क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो दोनों पेयर क्या है कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर दोनों पेयर कंसिस्टेंट है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। a1 डिवाइड बाई a2 3/2 आ रहा है, b1 डिवाइड बाई b2 क्या आ रहा है 2/-3, यानी -2/3। तो दोनों रेशियो, पहले ही दो रेशियो आपके जो है नॉट इक्वल आ गए। आगे C1 C2 देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए ये हम करेंगे डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट करेंगे, a1 डिवाइड बाई a2 2/4, 2 1 2, 2 2 4 यानी 1/2 -3 डिवाइड बाई -6 b1 डिवाइड बाई b2 -3 -6 माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 3, 3 2 6, ये भी क्या हो गया 1/2 आ गया। c1 डिवाइड बाई c2 जब करेंगे तो 8/9 हाफ नहीं आएगा, यानी ये इक्वल टू हो गया, ये 8/9 हाफ नहीं आएगा, यानी आपके पास कंडीशन क्या हो गई a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कंडीशन है आपकी पैरेलल लाइन की। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप बिल्कुल सेम है दोनों लाइन का, पैरेलल लाइन है, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसानी से यहीं से निकाल दिया आपने, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं तामझाम। ठीक है, खत्म हो गया यहीं पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा घुमा रखा है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी इक्वेशन आपके पास फ्रैक्शन नंबर्स में अगर हो तो उसके फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं। फ्रैक्शन ऐसे हटाते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए। जब 3 × 6 से इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 6 × 3/2x प्लस 6 × 5/3y इज इक्वल टू 6 × 7। तो इक्वेशन बन जाएगी 2 3 6, 3 2 6, तो 3 3 9x प्लस 2 × 5 10y इज इक्वल टू 42। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ इसके नीचे रखता हूँ, x के नीचे x वाली टर्म प्लस 10y इज इक्वल टू 42, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या है 9/9 यानी 1, b1 डिवाइडेड बाई b2, b1 क्या है -10 एंड b2 क्या है +10 यानी -1। यही रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा तो आपके पास क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है और ये दोनों पेयर क्या हो गए आपके कंसिस्टेंट पेयर हो गए। समझ में आ रहा है, मैं आपको MCQs से लेके चल रहा हूं। ठीक है, ताकि आपके MCQs आपको करना आसान हो जाए। मैं इसको पूरा सॉल्व कर सकता था कंपेयरिंग द रेशियो विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद a1 सारी वैल्यूज रखो, इससे भी लंबा इसका सोल्यूशन हो सकता था। लेकिन हमें क्या करना है, माइंड गेम खेलना है और हमें MCQs को टारगेट करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है 4/3 फ्रैक्शन यहां पर आ गया। फ्रैक्शन हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दी सबकी, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करी, 3 से 3 कैंसिल 4x हो गया, प्लस 3 से इसकी मल्टीप्लाई करी 3 2 6, 6y हो गया, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करी 8 3 24। पूरी इक्वेशन को इसके नीचे रख लीजिए, x के नीचे x का, y के नीचे y वाला पार्ट एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला पार्ट। a1 डिवाइड बाई a2 2/4 यानी हाफ, b1 डिवाइड बाई b2 3 प्लस 6, 3 1 3, 3 2 6 हाफ, 12/24, 12 1 12, 12 2 24 यानी तीनों पार्ट इक्वल। जब a1 a2 b1
B2 एंड C1 C2 तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन क्या करती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, यानी दोनों पेयर जो हैं ये दोनों पेयर आपके पास कंसिस्टेंट पेयर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सॉल्यूशन देख लिया, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में बाकी जितने क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन के साथ।